नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अब हम चलते हैं राजस्थान के अक्षांश और देशांतर स्थिति की ओर। तो देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ राजस्थान का। क्या बना देता हूँ दोस्तों? मैप बना देता हूँ राजस्थान का, ताकि इसकी अक्षांश और देशांतर स्थिति को अच्छे से जान सकें। ठीक है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। कौन सी बातें दोस्तों? ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए दोस्तों, ये है आपका राजस्थान। क्या दोस्तों? ये आपका राजस्थान है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, ये आपका राजस्थान है। सोच मान लीजिए कि अपन का क्या दोस्तों, ये राजस्थान है। अब देखो, इसकी मैं अक्षांश और देशांतर की बात करता हूँ। किसके बात करता हूँ? अक्षांश और देशांतर की। लेकिन अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, वो चीज़ें समझने से पहले आपको थोड़ा सा मैप समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये ग्लोब है। ग्लोब में हमने इससे पहले पढ़ी थी कि अक्षांश बिल्कुल पृथ्वी के कहाँ से खींचा जाता है दोस्तों? मध्य से खींच दिया जाता है। हम मध्य का मतलब क्या है दोस्तों? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से कितना आता है? 1 डिग्री, फिर कितना डिग्री? 2 डिग्री, फिर 3, फिर 4। इसी प्रकार दोस्तों हमारा उत्तरी गोलार्ध में कौन है? हमारा भारत है। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों क्या है? हमारा भारत है। बात को समझना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में क्या है दोस्तों? भारत है। मान लीजिए क्या है दोस्तों? भारत है। और सोचने वाली बातें हैं दोस्तों, जो आपका उत्तरी गोलार्ध में जो भारत है, और भारत की जो अक्षांश से स्थिति लागू होती है, जो स्टार्ट होती है, जो भूमि जो कौन से अक्षांश से होती है? 8 डिग्री 4 मिनट से होती है। इसका मतलब भारत की जो सीमा है वो कितने अक्षांश से स्टार्ट होती है? 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ दोस्तों? राजस्थान की। तो देखो दोस्तों, 8 के बाद चलेंगे तो ये राजस्थान कहाँ पर है आपका? यहाँ पर। हम 8 के बाद चलेंगे दोस्तों, 8 के बाद चलेंगे तो आपका राजस्थान यहाँ पर है। और जैसे ही मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, ये अक्षांश यहाँ तक पहुँचेंगे तो दोस्तों कितने अक्षांश से शुरू होता है आपका राजस्थान का? 23 डिग्री 3 मिनट। अरे कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश दोस्तों? उत्तरी अक्षांश। बताइए दोस्तों, मैंने इसको अक्षांश से ही क्यों कहा और उत्तरी अक्षांश से ही क्यों कहा? क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था आपको कि दोस्तों जो आपका राजस्थान या भारत है, अरे कौन से गोलार्ध में स्थित हैं? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। इसी कारण ऊपर बढ़ूंगा तो उत्तरी अक्षांश और नीचे आऊंगा तो दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि अक्षांश कैसे खींचे जाते हैं? पृथ्वी के समानांतर खींचे जाते हैं। तो ऐसे बढ़ता हुआ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा दोस्तों, ऐसे बढ़ता हुआ चलूंगा तो राजस्थान की स्थिति कहां से शुरू होती है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर राजस्थान कहां तक फैला हुआ है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक कौन फैला हुआ है दोस्तों? आपका राजस्थान फैला हुआ है। अब देखो, ये तो किसकी बात हो गई? अक्षांश की। तो पहले अक्षांश की बात कर लेता हूं कि यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है? राजस्थान है। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु यहां पर है। कौन सा है दोस्तों? बोरकुंड। बोरकुंड तो कहां पर है? बांसवाड़ा में। जो क्या है दोस्तों? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। सुना जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड, बांसवाड़ा। यहाँ पर जो तहसील हैं दोस्तों, कुशलगढ़ तहसील हैं, तो किसके करीब हैं? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के करीब हैं। तो यहाँ से किसकी सीमा स्टार्ट होती है दोस्तों? राजस्थान की। राजस्थान की सीमा को मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए बढ़ता हुआ चलूंगा तो कहाँ जाऊँगा? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों गाँव? बताइए दोस्तों, यहाँ पर है आपका कोणा गाँव। कौन सा गाँव है दोस्तों? कोणा गांव। और कोणा गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? गंगानगर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण है, तो नीचे से आगे बढ़ेंगे ऊपर है नहीं दोस्तों? तो कहाँ से कहाँ तक? बोरकुंड, बांसवाड़ा से लेकर कहाँ तक दोस्तों? कोणा गांव, गंगानगर तक अपन को जाना है। तो कितने डिग्री से स्टार्ट होगा राजस्थान? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक कौन फैला हुआ है? राजस्थान फैला हुआ है। और ये कौन सा बिंदु है दोस्तों? उत्तरीतम बिंदु है। अगर राजस्थान का कौन सा बिंदु पूछ लिया जाए, उत्तरीतम बिंदु पूछ लिया जाए, तो कौन सा होगा दोस्तों? कोणा गांव। कोणा गांव कौन सा? गंगानगर। फिर अगली बात आती है, अगर मैं यहाँ से, कहाँ से दोस्तों? यहाँ से लेके अगर इस दूरी की बात करूँ, यहाँ से लेकर इस दूरी की बात करूँ, तो दोस्तों राजस्थान कितने किलोमीटर दूरी पर फैला हुआ है? तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 826 किलोमीटर। तो बताओ कौन कितने किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान? 826 किलोमीटर। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान है कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? कहाँ से?
दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे तो 826 किलोमीटर। और कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है वो बात मैं क्लियर कर दूं दोस्तों। अगर मैं 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 7 मिनट घटाता हूं, कैसे दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 7 मिनट 3 मिनट घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 12 में से 3 गया तो 9 डिग्री। इधर कितना बचा, 7। यानी मैं कह सकता हूँ 7 डिग्री और 9 मिनट के मध्य कौन फैला हुआ है दोस्तों, राजस्थान फैला हुआ है। तो मैं यहाँ पर सीधी सी बात लिख देता हूँ दोस्तों कि 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या फैला हुआ है, विस्तार। यानी पूरे राजस्थान का विस्तार कितना है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अक्षांश का विस्तार है, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश का क्या है दोस्तों, विस्तार है। कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 826 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो कहाँ से, बोरकुंड बांसवाड़ा से कहाँ तक दोस्तों, कोणागांव गंगानगर तक फैला हुआ है। अक्षांशों की बात करूं तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये तो किसकी बात होगी दोस्तों, अक्षांश से स्थिति की। एक एक बिंदु को लेकर चर्चा में रहेंगे तो थोड़ा सा ये लो साहब। अब बात किसके कर लेते हैं दोस्तों, बात किसके कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। बात किसके कर लेते हैं दोस्तों, देशांतरों की। कि राजस्थान में कितने देशांतरों के मध्य स्थित है। अगर दोस्तों मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ से भी दोस्तों मैं चलता हूँ और यहाँ से चलूँगा दोस्तों, ये लो साहब, ये जो क्षेत्र है ये है आपका कटरा। पहले देशांतरों की बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट कौन सा देशांतर पर, ये पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, बड़ा देशांतर की दृष्टि से आपका राजस्थान कौन से गोलार्ध में था, पूर्वी गोलार्ध में। इसी कारण दोस्तों ये अक्षांश क्या कहलाए, पूर्वी गोलार्ध कहलाए। यानी मैं इनको पूर्वी देशांतर के नाम से जानता हूँ क्योंकि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में देशांतर में स्थित है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ से चलूंगा तो कहाँ तक दोस्तों, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक कौन फैला हुआ है, बताओ मुझे कौन फैला हुआ है, आपका राजस्थान देशांतर तक। लेकिन कौन से गांव से, कटरा गांव, सम तहसील, जिला कौन सा, जैसलमेर से। अरे कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर से लेकर कहाँ तक, शिलाना गांव धौलपुर तक। शिलाना गांव धौलपुर तक कौन फैला हुआ है दोस्तों, बताइए, आपका राजस्थान फैला हुआ है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि आपका 27वां जिला किसको बनाया गया था, धौलपुर को। जब राजस्थान के अंदर 27वां जिला बनाते ही नहीं तो बताओ दोस्तों ये क्षेत्र कहाँ से लेके आते हैं। इसी कारण मैंने पहले आपको बताया कि राजस्थान में कौन कौन से जिले बनाए गए। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई तो दोस्तों मैं कहूँ कि कहाँ से दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की या पूर्व से पश्चिम की जो राजस्थान की लंबाई है वो कितनी है, 869 किलोमीटर। कितने दोस्तों, 869 किलोमीटर। अरे किसके दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की जो राजस्थान की लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। और कितने अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य फैला हुआ है। पूर्वी देशांतरों के मध्य, पूर्वी देशांतरों के मध्य कौन फैला हुआ है दोस्तों, आपका राजस्थान फैला हुआ है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कितने अक्षांशों का विस्तार है, कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो क्या कहोगे, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में। बात देशांतर की पूछ ली जाए कितने देशांतर में फैला हुआ है, तो 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। अरे कौन फैला हुआ है, आपका राजस्थान। ये तो किसकी बात होगी दोस्तों, अक्षांश और देशांतर की लंबाई एंड चौड़ाई की। एक बात और कर लेता हूँ छोटी सी। अगर दोस्तों मैं कहाँ से दोस्तों, यहाँ से इसको विकर्ण में काट दें, किसमें काट दें दोस्तों, विकर्ण रूप में काट दें। किसको, राजस्थान को अगर विकर्ण रूप में काट दिया जाता है तो दोस्तों यहाँ से कटता है, यहाँ से सीधा ऐसे और यहाँ से ये इस प्रकार काट दिया जाता है। कौन से रूप में, विकर्ण रूप में काट दिया जाता है। तो इधर की बात करूँगा दोस्तों, मैं इधर बताऊँगा उस चीज़ को। देखिए दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। देखिए दोस्तों यही बता देता हूँ एक छोटा सा मैप बना के। देखिए दोस्तों इसको अगर विकर्ण रूप में काट लिया जाता है, इस रूप में विकर्ण रूप में काट लिया जाता है तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ से चलेंगे अपने विकर्ण रूप में ऐसे और यहाँ से चलेंगे ऐसे। तो दोस्तों विकर्ण रूप में जब काटेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों थोड़ा मैप बना देता हूँ मैं।
देखो दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। अरे ये भी मज़ा नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, राजस्थान है, ये क्या है दोस्तों आपका राजस्थान है। अगर इसको किस में काटें, विकर्ण रूप में काट दे ऐसे, इसको कैसे काट दे ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका माउंट आबू, ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ से चलेंगे हम ऐसे और यहाँ से चलेंगे हम ऐसे। तो विकर्ण रूप में जब हम इसको काटेंगे तिरछे रूप में, तो देखो कैसे काटेंगे। ये क्या है उत्तर, ये क्या है आपका यहाँ पर दोस्तों पूर्व, ये क्या है दोस्तों आपका उत्तर, सॉरी दक्षिण, ये क्या है आपका पश्चिम। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है, ध्यान देने वाली बात है कि दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो ये है पूर्व होता है इधर का, ये पूर्व भाग है दोस्तों, ये वाला पूर्व भाग है, ये वाला पूर्व भाग है। अब क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। अब यहाँ से यहाँ की बात पूछ ली जाए, कहाँ से दोस्तों, यहाँ से यहाँ की बात पूछ ली जाए, ये वाली बात, तो ये लंबाई है 850। तो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो कितने हैं दोस्तों 850 किलोमीटर हैं। और इधर कितने हैं दोस्तों 784 किलोमीटर हैं। तो सभी चीज़ों को हम थोड़ा दिन पूर्व लिख लेते हैं। देखो कैसे, ध्यान देने वाली बात है। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ आता है आपका बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा से कहाँ तक, कोणा गांव गंगा नगर तक। कहाँ तक फैला हुआ है दोस्तों, कोणा गांव गंगा नगर तक फैला हुआ है। उसी प्रकार बात कर लेता हूँ किसके दोस्तों, अब कितना किलोमीटर है वो भी लिख लेते हैं साथ में। कितने किलोमीटर दोस्तों 826 किलोमीटर। और कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, तो 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है दोस्तों फैला हुआ है। अरे कौन है आपका राजस्थान। अगली बात कर लेता हूँ सेकंड दोस्तों, किसकी, देशांतरीय, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, कटरा गांव जैसलमेर से, जैसलमेर से कहाँ तक, सिलाना गांव धौलपुर तक फैला हुआ है, धौलपुर तक फैला हुआ है। और कितना किलोमीटर दोस्तों 869 किलोमीटर। और कितने अक्षांशों के मध्य हैं, तो मैं कह सकता हूँ 8 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य हैं। कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है दोस्तों, 8 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य हैं। यहाँ तक कि मैं बात कर चुका हूँ। फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों किसके पे, विकर्ण के आधार पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों कौन सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। किसकी, राजस्थान की। तो पेपर वाला पूछ सकता है। दूसरी बात कर लेता हूँ दोस्तों, कौन सी बताइए मुझे, कौन सी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, कौन सी दोस्तों, उत्तर पूर्व से कौन सी दक्षिण पूर्व जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। कितने दोस्तों 850 किलोमीटर है। बताइए यहाँ तक की बात किसको समझ में नहीं है। ये किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, अक्षांशीय विस्तार एंड देशांतरीय विस्तार की। इसमें एक स्थिति मैंने आपको क्लियर बता दी, कहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक। इस छोटे से मैप के द्वारा बहुत सी बार देखो राजस्थान का विकर्ण पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है दोस्तों, राजस्थान का विकर्ण पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान के विकर्ण की भी मैंने यहाँ पर चर्चा की है।
इसके अलावा दोस्तों क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात नहीं है उसके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आप इसका क्या लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अब आगे थोड़ी चर्चा करते हैं क्या है और क्या नहीं है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, अब राजस्थान के मैप में हमने बात की अक्षांश और देशांतर, तो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं कौन कौन सा देशांतर राजस्थान के कहां कहां से गुजरता है। तो देखो दोस्तों, देशांतर की बात कर लेता हूं। देखो दोस्तों, आपका राजस्थान कहां से स्टार्ट होता है? 69 डिग्री 30 मिनट से। 69 डिग्री 30 मिनट से, तो 69 के बाद जो आता है दोस्तों क्या आता है? 70। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के एकमात्र जिले से होकर गुजरता है। अरे जिस जिले का नाम है क्या है? जैसलमेर। उसी प्रकार देखो, अंतिम आपका देशांतर क्या है? 78 डिग्री। कितना है? 78 डिग्री। तो मैं एक बात ये भी तो कह सकता हूं दोस्तों कि 78 डिग्री जो देशांतर हैं, जो 78 डिग्री देशांतर हैं, वो भी आपके राजस्थान के एकमात्र जिले से गुजरता है। इसका नाम है क्या है? धौलपुर। इसका नाम क्या है दोस्तों? धौलपुर है। इसके बाद बात करता हूं, देखो दोस्तों, 70 के बाद 71, फिर 72, फिर 73, फिर 74। ध्यान देने वाली बातें हैं, एक तो आपका ये 74 और एक है जस्ट आपका ये 75। मैं कह सकता हूं कि देशांतर 74 और 75 राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाले अरे अक्षांश कौन कौन से होंगे, सॉरी देशांतर कौन से होंगे, तो 74 डिग्री देशांतर और 75 डिग्री देशांतर अरे राजस्थान के क्या करते हैं दोस्तों? सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरते हैं। देखो कौन सा 70 डिग्री देशांतर मात्र किससे गुजरता है दोस्तों? जैसलमेर से। 78 डिग्री देशांतर मात्र किससे गुजरता है? धौलपुर से। ये दो देशांतर ऐसे हैं जो एक एक जिले से होकर ही गुजरते हैं, लेकिन 74 और 75 डिग्री अक्षांश ऐसा है जो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है। तो दोनों बातों को मैं यहां पर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? देखो दोस्तों, 70 डिग्री देशांतर जैसलमेर से गुजरता है। दूसरी बात है कौन सा? 78 डिग्री देशांतर। 78 डिग्री देशांतर मात्र किससे दोस्तों? धौलपुर से गुजरता है। इसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों, 74 डिग्री या 75 डिग्री देशांतर राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं। कितने डिग्री दोस्तों बताइए? ये देशांतर स्थिति बात हो गई। यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके बाद बात करता हूं किसकी मैं दोस्तों? अक्षांश की। किसकी बात कर लेता हूं? अक्षांश की। अक्षांश में क्या मामला है? ध्यान देना बेटा। अक्षांश कैसे खींची जाती है दोस्तों? समानांतर किसके? भूमध्य रेखा के। तो याद रखना, जिस प्रकार एक जिले से आपका देशांतर गुजरा, यहाँ पर भी एक जिले से क्या गुजरा? देशांतर गुजरा। तो याद रखना दोस्तों, अक्षांश कभी भी एक जिले से राजस्थान में होकर नहीं गुजरता। कम से कम कितने जिलों से होकर गुजरता है? अरे 2 जिलों से होकर गुजरता है। अरे कितने जिलों से? 2 जिलों से। कम से कम 2 जिलों से गुजरता है। अरे कौन? अक्षांश कम से कम कितने जिलों से होकर गुजरता है? 2 जिलों से होकर गुजरता है। याद रखना, राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश निकलता है? या मैं कह दूं कि राजस्थान को 2 भाग में अरे कौन सा अक्षांश बांटता है? तो याद रखना दोस्तों, 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान के मध्य से, कहां से? मध्य से गुजरता है। कहां से गुजरता है दोस्तों? मध्य से गुजरता है। अरे कितना डिग्री? 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान के मध्य से गुजरता है। यहां तक की बात किसको समझ में नहीं बताई मुझे? इससे पहले हमने बात की थी कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। लेकिन अगर संपूर्ण औसतन दूरी पूछ ली जाए तो 111.32 किलोमीटर होती है दोस्तों। 111.32 किलोमीटर होती है अगर संपूर्ण दूरी पूछ ली जाए तो। फिर बात करता हूं दोस्तों, राजस्थान की ही बात करता हूं, राजस्थान को लेकर ही बात कर लेता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। इसके बाद बात करते हैं
क्या क्या क्वेश्चन और यहाँ से आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, सभी को लेकर क्या कर लेते हैं तो चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सब कुछ बदल चुका है, ध्यान देने वाली बात है, अच्छे से समझना है। जैसे कि ध्यान देना दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जो सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य के सापेक्ष हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो छूट गई उसके बात कर लेते हैं। जब सूर्य उदय होता है तो सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ेगी, तो आप सभी को पता है दोस्तों, सूर्य उदय हमेशा कहाँ से होता है, पूर्व से। कहाँ से होता है, पूर्व से। तो सबसे पहले जो किरणें पड़ेगी राजस्थान में, कहाँ पड़ेगी, धौलपुर में। सबसे पहले कहाँ पड़ेगी, धौलपुर में। जब सबसे पहले किरणें धौलपुर में पड़ेगी, सूर्य सबसे पहले उदय कहाँ होगा, धौलपुर में। तो बताइए दोस्तों, अस्त भी तो कहाँ होगा, धौलपुर में। अस्त भी कहाँ होगा, धौलपुर में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय सूर्यास्त कहाँ होता है, धौलपुर में, और सबके बाद में सूर्य उदय सूर्यास्त कहाँ होगा, जैसलमेर में। क्यों, अंतिम बिंदु क्या पढ़ा था दोस्तों हमने, जैसलमेर। और जैसलमेर में क्या होगा दोस्तों, सबके बाद में सूर्य उदय होगा। किसके बाद में दोस्तों, सबके बाद में सूर्य उदय होगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि धौलपुर में सूर्य उदय होने के बाद कितने समय बाद जैसलमेर में सूर्य उदय होता है। कहाँ पर दोस्तों, जैसलमेर में सूर्य उदय होता है। अरे बहुत अच्छी बात है, और अपन निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, कहाँ पर, अरे धौलपुर में। इसके कितने मिनट बाद या कितने घंटे बाद यहाँ जैसलमेर में सूर्य उदय होगा। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो राजस्थान है, याद रखना दोस्तों, राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई ज़्यादा है। राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा क्या है दोस्तों, चौड़ाई ज़्यादा है। इस बात को आप बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं लिखाऊंगा, एक एक चीज़ लिखाऊंगा, नो टेंशन दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है कि देखो, धौलपुर और कहाँ कौन, जैसलमेर। मैंने कहा था कि राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, 8 डिग्री 47 मिनट अक्षांश में फैला हुआ है। कितने अक्षांश में दोस्तों, सूर्य कितने देशांतरों में, 8 डिग्री 47 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। इससे पहले हमने बात दोस्तों किसकी बात की थी, ग्लोब की बात की थी। और ग्लोब में ये भी बात की थी हमने कि दोस्तों जब देशांतरों को पार करते हैं, किसको पार करते हैं, देशांतरों को पार करते हैं, तो एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है, बताइए दोस्तों। बोला नहीं बोला था मैंने, अरे एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। और अपन को लगभग कितने देशांतर पार करने हैं, 9 देशांतर पार करने हैं लगभग में आएगा दोस्तों क्वेश्चन। अगर करेक्ट भी निकालना चाहे तो निकाल लेंगे। तो वो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ध्यान देने वाली बात है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि धौलपुर में सूर्य उदय होने के ठीक कितने मिनट बाद जैसलमेर में सूर्य उदय होता है। देखो दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात है कि मेरे पास कितना है, ध्यान दीजिए, 8 डिग्री 47 मिनट। किससे गुणा करूंगा दोस्तों, 4 से। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। अरे व्यक्ति पार करने में नहीं, सूर्य की किरणें पार करने में। जब सूर्य की किरणें पार करते हैं किसी देशांतर को, तो सूर्य की किरणें जो पार करते हैं तो उसको कितना समय लगता है, सूर्य की किरणों को कितना मिनट दोस्तों, 4 मिनट। 4 से गुणा करूंगा, 28 का 8, असल का 2, 16 2 18। ये तो क्या होगा दोस्तों, सेकंड। क्या होगा दोस्तों, तो सेकंड है कितना, 8 चौका 32। ये हो गया दोस्तों मिनट, ये हो गए मिनट, ये क्या है, सेकंड। यानी मेरे पास 32 मिनट तो आ गए। सेकंड आप जानते हो कितने, 188। किसका भाग दूंगा, 60 का। 6 या 18, यानी मैं कर सकता हूँ 3 मिनट। कितना सेकंड बचा, 8 सेकंड। किस में जोड़ दूँ, 32 मिनट में, तो कर सकता हूँ 35 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड। यानी मैं करेक्ट टाइम की बात करूं दोस्तों, तो 35 सेकंड या 8 मिनट का क्या लगता है दोस्तों, समय लगता है। कैसे कि धौलपुर में सूर्य उदय हुआ, और धौलपुर के बाद अगर जैसलमेर में सूर्य उदय होगा तो उसको कुल टाइम कितना लगेगा, 35 मिनट 8 सेकंड का लगेगा। लेकिन मैं लगभग में, किसमें दोस्तों, लगभग में जो आंसर आता है पेपर में वो कितना आता है दोस्तों, 26 मिनट आंसर आता है। कितना आता है दोस्तों, लगभग में 26 मिनट आंसर आता है। फिर भी पेपर वाले ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बच्चों ने ये आंसर क्या कर दिया दोस्तों, गलत कर दिया। कैसे, ध्यान देना। अगर क्वेश्चन आए कि धौलपुर में सूर्य उदय होने के बाद जैसलमेर में सूर्य उदय कितने मिनट बाद होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना क्या करना है आपको। इधर लिख देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय का अंतर के मध्य सूर्य उदय के समय का अंतर कितना है।
ये क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें ऑप्शन थे 46 मिनट, बी ऑप्शन था 36 मिनट, सी ऑप्शन था 26 मिनट और डी ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, अरे सोचने वाली बातें दोस्तों, क्या बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं। किसने क्या किया, धौलपुर व जैसलमेर के मध्य सूर्य उदय के समय का अंतर कितना है। देखो दोस्तों, सबने रट रखा है कि लगभग कितने मिनट बाद धौलपुर के, कितने मिनट बाद जैसलमेर में सूर्य उदय होता है। दोस्तों सबने रट रखी है बात, लेकिन समझनी है कि पेपर में आ चुका है, सन 2014 के पेपर में आ चुकी है ये बातें, तो ध्यान देने वाली बात है। कहाँ का अंतर है, देखो दोस्तों, ये सीमा किसकी है, धौलपुर की। मान लीजिए धौलपुर, यहाँ से यहाँ तक आप सभी को पता है क्या फैला हुआ है, जैसलमेर। अब उसने पूछा क्या है दोस्तों, ये यहाँ से अगर यहाँ का अंतर पूछता तो मुझे पता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ का अंतर पूछता तो मुझे पता है कितना समय लग रहा है, 36 मिनट ही लग रहे हैं। लेकिन उसने क्या पूछा देखो दोस्तों, धौलपुर और जैसलमेर के मध्य, यानी बेटा मध्य का मतलब कहाँ होता है, ये जैसलमेर। आइए क्या है आपका धौलपुर, यहां से यहां तक का अंतर पूछा है। कहां से यहां तक का अंतर पूछा है। सन 2014 में सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ यहां से यहां तक की बात करो तो कितने मिनट का, बताइए दोस्तों, 26 मिनट की। कितने अंतर होगा दोस्तों, 26 मिनट का अंतर होगा। ये बात समझ में आई नहीं, बताइए मुझे दोस्तों। अगर यहाँ तक की बात समझ में आई है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ तक का क्या लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या क्षेत्रफल की। जनसंख्या और क्षेत्रफल की थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि हमारा आज राजस्थान का विवरण समाप्त हो जाए और हम नए जिलों को लेकर चर्चा में रहे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन बहुत सी बार दोस्तों किसमें पूछ लिया जाता है, मील में आंसर पूछ लिया जाता है। तो 1,32,129 वर्ग मील है। अगर आप लोगों से दोस्तों क्षेत्रफल किस में पूछ ले जाए वर्ग किलोमीटर में, या वर्ग किलोमीटर नहीं देगा दोस्तों, बहुत सी बार किलोमीटर का क्या दे देता है, स्क्वायर दे देता है। क्या दे देता है दोस्तों, किलोमीटर का स्क्वायर, या वर्ग का क्या बोल देता है दोस्तों, स्क्वायर बोल देता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों वन विभाग के पेपर में, जहां पर उसने कंफ्यूज कर दिया था वर्ग किलोमीटर, मीटर और किलोमीटर स्क्वायर देकर। और बहुत से बच्चों ने क्या की थी, इस क्वेश्चन में भी गलती की थी। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो कितना है दोस्तों, कितना है, 1,32,129 वर्ग मील है। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, ये संपूर्ण राजस्थान का क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल। किसका दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल है। देखो दोस्तों बात करता हूँ इसके अलावा किसकी। देखो दोस्तों, इसमें कुल जिले कितने हैं वर्तमान में, वर्तमान जिले कितने दोस्तों, वर्तमान जिले 50 + 3 बराबर कितने जिले दोस्तों, 53 जिले निवास हैं। 53 जिलों में आपका राजस्थान बटा हुआ है। फिर बात करता हूं किसकी, सन 2011 के अनुसार जनसंख्या। क्या कर लेते हैं दोस्तों, जनसंख्या लिख लेते हैं, जनसंख्या सन 2011 के अकॉर्डिंग। सन 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या दोस्तों वो कितनी है, 6,86,21,012 कितने दोस्तों, 6,86,00,000 6,86,00,021,012 है। लेकिन वर्तमान की बात कर लेता हूँ सन 2022 या 23 की, किसके आधार पर, जो आपका आधार कार्ड है दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो आपकी जनसंख्या है 7,82,30,30,30,740 है। कितने दोस्तों, 740 हैं। यानी मैं कह सकता हूँ 7,82,00,000 के आसपास आपके क्या है, आधार कार्ड के अनुसार क्या है, जनसंख्या है। लेकिन सन 2023 की नवीनतम जनसंख्या की बात करूँ तो अनुमानित जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों तो ध्यान देना 129 80 पॉइंट ऊपर हैं, 129,700 लमसम 740 के आसपास है। 129 81 129
129 लमसम यही है दोस्तों। ये मैं कह सकता हूँ कि 80.1 के आसपास क्या है, 80% यानी करोड़ के आसपास है, लाख के आसपास है। थोड़ा सा याद रख लेना, अनुमानित जनसंख्या दोस्तों। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि राजस्थान है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखता है? 10.41% भाग रखता है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा जिला है। लेकिन सबसे बड़ा जिला कब बना वो भी मैं लिखा देता हूँ। 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से किससे दोस्तों? एमपी से किसको अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। उसके बाद ही राजस्थान क्या बना दोस्तों? राजस्थान भारत का क्या बना दोस्तों? सबसे बड़ा जिला बना। कब? 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ को क्या किया गया? अलग किया गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि राजस्थान से पहले भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला था वो एमपी हुआ करता था। लेकिन जब एमपी से किसको अलग कर दिया गया? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो याद रखना, पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया? आपका राजस्थान बन गया। जिसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? कुल जनसंख्या की, भारत की कुल जनसंख्या की याद रखना दोस्तों 5.67% क्या करती हैं दोस्तों? जनसंख्या निवास करती हैं। अब कुल भारत के पूरे क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है आपका राजस्थान? 10.41% हिस्सा रखता है। याद रखना, अनुमानित जनसंख्या पूछ ली जाए तो 80 करोड़ के आसपास है, 8 करोड़ के आसपास है, लगभग है। और आधार कार्ड के अनुसार पूछी जाए तो दोस्तों 7,82,30,740 है। उधर बात करो मैं जनसंख्या सन 2011 की कितनी दोस्तों? 6,86,21,012 है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक कि आपको संपूर्ण बात समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, मैं एक अच्छी सूचना देना चाहूँगा आपको कि वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में आप सभी को पता हो तो एक तो चिरंजीवी योजना थी, वो 25 लाख से बढ़ाकर घोषणा कर दी गई है। कितनी कर दी जाएगी? 50 लाख कर दी जाएगी। और आगामी सन 2024 में कांग्रेस सरकार के द्वारा 10 लाख भर्ती की क्या की गई दोस्तों? घोषणा की गई है। तो अभी से दोस्तों शिक्षा के माध्यम के साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाए और अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है कि जैसे ही वैकेंसी आएगी तो फिर बेटा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अभी से आपकी तैयारी क्या कर दो दोस्तों, स्टार्ट